माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है एंड इतनी ज़्यादा ख़राब है कि 2 दिन से मतलब 2 दिन हो गए, 3 रात हो गई, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। फीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है। एंड इस टाइम क्या है ना, मेरे को मतलब वैक्सीन वगैरह भी लग रही है क्योंकि डॉगी ने भी मुझे काट लिया है, जिसके चक्कर में ना वैक्सीन लग रही है एंड इतनी ज़्यादा उसके चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है। फीवर इतना चढ़ रहा है, उतर रहा है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट फिर भी सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी स्टडी वगैरह कंटिन्यू कर रही हूँ। ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहे, उसके लिए सो सॉरी। तो आपको फ्रेंड्स बता देती हूँ कि 9 तारीख से ही एग्ज़ाम सिटी चॉइस करने का ऑप्शन आ चुका है एंड अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम सिटी चॉइस नहीं करा तो जल्दी से चॉइस कर लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि 18 जनवरी से अपने एसएससी सीजीएल टीए 2 के एग्ज़ाम हैं। तो बिल्कुल भी लेट मत करना है एंड जल्दी जाके इसको चॉइस कर लेना। एंड हाँ फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, लाइक अगर वो एसएससी हो, आपका सीजीएल, एसएससी में सीजीएल एमटीएस, या आपका दिल्ली पुलिस का हो, या आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप अदर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत बेस्ट चीज़ आपको बताने वाली हूँ। वो बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से दोगे एंड क्या आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। तो फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कि मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना है एंड किस तरीके से देना है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट सेल निकाल दिया है एक बार फिर से टेक्स्ट बुक ने, क्योंकि आप सबको पता है कि टेक्स्ट बुक का इंडियाज़ का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ये। एंड इस टाइम निकाल दी है सेल, हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल, और ये सेल सिर्फ और सिर्फ चलेगी 13 से 14 जनवरी तक। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट मत करना इसको परचेज़ करने में, क्योंकि आप सबको पता है कि बिना इसके परचेज़ करे आप मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे पाओगे। एंड आई नो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें आप मॉक दे सकते हो, लेकिन ये इंडियाज़ का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पूरे के पूरे पीवाईक्यू के साथ साथ आप सेक्शनल मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। तो बिल्कुल भी लेट मत करना। एंड ये आपको मैं बता देती हूँ, ईयरली पास प्रो जो आपको 1799 का मिलना था वो सिर्फ और सिर्फ आपको 351 का मिल जाएगा। एंड अगर आप पास प्रो मैक्स लेना चाहते हैं जो आपको 1999 का मिलना था, वो ओनली सिर्फ और सिर्फ आपको 390 का मिल जाएगा। एंड बिल्कुल भी लेट मत करना इसको परचेज़ करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको परचेज़ नहीं करोगे और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक अगर वो आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, या आप अदर स्टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत बेस्ट सेल है, क्योंकि आप इसको परचेज़ करके आप हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SAP। बिल्कुल भी आप लोग लेट मत करो, जाके आप इसको परचेस कर लो। इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके भी इसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत बेस्ट सेल निकली हुई है इस टाइम। तो जल्दी से जाओ इसको परचेस कर लो। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग की एग्ज़ाम सिटी आप लोगों ने कहाँ चॉइस करी है एंड आप लोग का एग्ज़ाम मतलब कब है, क्योंकि आप सबको पता है कि आज 12 तारीख हो चुकी है एंड अभी मैं अपना स्टडी शेड्यूल की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज ऑफ यही कि एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं। तो बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो शूट वगैरह करूँ। एंड इस टाइम आप मेरा फेस से भी देख सकते हो कि क्या हालत हो रखी है। मतलब आप ये देखो, एकदम स्वेलिंग स्वेलिंग हो रहा है। फीवर के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बेड पे डले डले स्टडी वगैरह करना, दीदी खाना पीना दे रही है जिसके चक्कर में आप ये देखो ना, पूरी ये भी सूज रही है मेरी, ये नीचे का हिस्सा पूरा सूज ही रहा है। एंड इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या मतलब मेरे साथ अक्सर ये चीज़ होती है। एग्ज़ाम से पहले ही मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना कि एग्ज़ाम के आते आते तक मेरी मतलब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ एग्ज़ाम का कि मतलब चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं, आई हुई चीज़ें भूल जाती हूँ मैं। तो थोड़ी सी मुझे इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है एंड कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मैं सही हो जाऊँ, क्योंकि सही नहीं हो पाऊँगी तो चीज़ें मैं अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि जब तक मैं ही अपना बॉडी से फिट नहीं होंगी, पता है अगर मैं 1 घंटा तो नहीं बोलूँगी, जैसे मैं रोटी बनाने के लिए भी खड़ी हुई थी आज सुबह, मुझे 4-5 रोटी बनाई थी, उतने मुझे चक्कर वगैरह आने लगे थे, क्योंकि 2-3 दिन से खाना पीना खब नहीं रहा। एंड इस टाइम सर्दी मुझे इतनी ज़्यादा लग गई है कि मतलब बॉडी में आराम मिल रहा है एंड सडनली इतनी तेज बुखार चढ़ रही है कि 4-5 कंबल मुझे ओढ़ के सोना पड़ रहा है। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इस टाइम मम्मी भी नहीं है। मम्मी घर पे है, घर पे भी दिल्ली साइड में भी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि यहाँ तो पूछो ही मत, यहाँ हद से ज़्यादा हालत ख़राब है। 5 डिग्री 6 डिग्री में आप रह रहे हो एंड छत वाला रूम है। हालांकि चीज़ें बहुत हैं जो मैं मैनेज वगैरह कर रही हूँ, लेकिन समटाइम्स चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। भाई मैं भी इंसान हूँ एंड मैं इतनी भी परफेक्ट नहीं हूँ, इतनी भी स्ट्रांग नहीं हूँ जितना लोगों को लगता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चीज़ें हर्ट होती हैं एंड
समटाइम्स ये भी होता है कि मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती, जैसे अभी फिजिकल वगैरह करना। एंड क्योंकि अभी आप सबको पता है कि स्पोर्ट्स से भर्ती बहुत सारी निकल रही है, तो मैंने फिजिकल वगैरह भी शुरू कर दिया है। एंड मुझे रनिंग से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इवन मैं शाम को जा रही हूँ रनिंग वगैरह करने में, सुबह नहीं जाती जैसे ठंड। एंड क्योंकि सुबह क्या है, मैं अपनी स्टडी वगैरह कर लेती हूँ, तो अभी शाम से ही जाना शुरू करा। एक आध दिन गई हूँ एंड उसके बाद फिर तबीयत ही ख़राब हो गई, संडे पड़ गया, उस दिन ऑफ रहता है शाम का। एंड आज मंडे है तो आज मैं गई नहीं हूँ, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। बट कोई बात नहीं, बस भगवान से यही प्रेयर करूँगी कि मेरी हालत जल्दी से सही कर दे, जिससे कि मैं अपना एग्ज़ाम वगैरह अच्छे से दे सकूँ। एंड आपको बता दूँ कि हाथ मेरा अब काफ़ी हद तक सही है, आप देख सकते हो भर चुका है पूरा, काफ़ी हद तक मेरा हाथ सही है, जिसके चक्कर में थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लेती हूँ। एंड टाइपिंग वगैरह भी मैंने शुरू कर दी है। अगर मुझे लैपटॉप से करनी होती है मैं लैपटॉप से कर लेती हूँ, नहीं तो मैं फ़ोन से भी कर लेती हूँ, क्योंकि कीबोर्ड का ही अटैच करना होता है तो हो जाता है। फ़ोन में भी अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो तो फ़ोन से भी टाइपिंग वगैरह हो जाती है। एंड आप लोगों को पता है कि एडुकेटिव स्टेम एग्ज़ाम वगैरह करा रही है, तो जब तक आपका एक सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, जैसे पहला सेशन आपका मैथ और रीजनिंग का, जब तक आप वो सेक्शन कंप्लीट नहीं करोगे, अगर आपने कंप्लीट नहीं करा, अगर आपने सबमिट कर दिया है, आप लोग ये ध्यान रखना कि जैसे ही आप लोग उस चीज़ को सबमिट कर देते हो उस सेक्शन को, तो दोबारा आप उस सेक्शन पे नहीं जा पाओगे। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम एग्ज़ाम टीसीएस नहीं करवा रही है, एडुकेटिव करा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी अपना मेंस वगैरह दिया था सीजीएल का, तो उसमें ये था कि आपको जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हो एंड फिर आप दोबारा उसे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम हो रहा है एडुकेटिव करा रही है, और DSSB में भी यही होता है, जब तक आप एक सेक्शन कंप्लीट नहीं करोगे, वो सेक्शन कंप्लीट होते ही आप दूसरे पे जाओगे, फिर आप बैक नहीं हो सकते। इसी तरीके से एडुकेटिव एग्जाम करा रही है सीजीएल में भी यही है, जब तक आप एक सेक्शन कंप्लीट नहीं करोगे, वो सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरे पे जाओगे। एंड जब दूसरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको आपका डेटा एंट्री का काम मिलेगा, जो भी उसका प्रोसेस वगैरह होगा वो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि मैं एडुकेटिव का पहले ही एग्ज़ाम दूंगी मेंस का, तो मुझको भी इतनी नॉलेज नहीं है उसकी। बाकी देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी यही दुआ करूँगी कि आप लोग जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग का मेंस क्लियर हो जाए। एंड आई होप कि ये मेरा भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत करी है एंड वो चीज़ें मैं शायद दिखा ना पाऊँ। एंड वीडियो नहीं आ रही है उसके लिए सो सॉरी, बिकॉज रीज़न यही है कि इस टाइम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है मेरी, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही मैं बिल्कुल भी, बट कोशिश करूँगी जल्दी से चीज़ें मैनेज करूँ। एंड आप लोग को बता दिया है कि सेल निकल चुकी है, टेक्स्ट बुक ने सेल निकाल दिया, 13 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक चलेगा। तो बिल्कुल भी आप लोग लेट मत करना, जितना हो सके उतना ही आप उसको परचेज़ कर लेना, ताकि आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से दे सको, क्योंकि मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दोगे तो आपका स्कोर वगैरह पता नहीं चलेगा। एंड अगर आप मेरे मॉक टेस्ट का स्कोर वगैरह जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि अपना मॉक टेस्ट का स्कोर वगैरह बताओ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फिलहाल के लिए ये सेशन मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, ज़्यादा भाषण भी नहीं दूँगी, क्योंकि इस टाइम मेरी हालत भी ठीक नहीं है और टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं वीडियो शूट वगैरह करूँ। बट सेल वगैरह निकली है इसलिए मैंने वीडियो शूट करा। एंड एग्ज़ाम सिटी भी निकल चुकी है, तो आप लोग चॉइस कर लेना जिसने अभी तक चॉइस नहीं करा। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने एग्ज़ाम सिटी कहाँ पे चॉइस करी है, क्योंकि जो आपने फॉर्म भरे होंगे वो तीन तीन जो चॉइस करे होंगे उनमें से ही आपको मिलेगा। बाकी फ़िलहाल के लिए सेशन यही एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।